राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधुओं, हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर। 2 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक का यह कार्यक्रम है और चंद्र राशि पर आधारित है। बंधुओं, आपका यह सप्ताह 2 भागों में बटेगा। एक, जब मंगल रहेंगे मार्गी कर्क राशि में, और दूसरा जब मंगल बकरी चाल चलेंगे 7 तारीख के बाद से। जी हाँ बंधुओं, 7 तारीख के बाद मंगल के बकरी होते ही जीवन में आपकी परिस्थितियां अचानक से बदलनी शुरू हो जाएगी। तो कौन सी होंगी वो परिस्थितियां और कैसे भी आपको प्रभावित करेंगी, विस्तार से सारी बातों को समझेंगे। पहले हम आपको बता दें कि इस सप्ताह में आपके जीवन में कुछ बहुत सकारात्मक और कुछ बहुत ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। आपको सारे कार्यक्रम को अंत तक देखना है और इन बनने वाली परिस्थितियों के अनुसार हम आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे। आपके ग्रहों का, आपकी कुंडली का सटीक आकलन करते हुए हमने यह कोशिश की है कि आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन दिया जाए। कार्यक्रम के अंत में हमने आपको 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह भी दी हैं, जो इस सप्ताह आपको बड़ी अड़चनों और मुसीबतों से बचाते हुए आपके स्वयं का श्रेष्ठ मूल्यांकन आपको देंगी, ताकि आप अपने जीवन में उत्तम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, परेशानियों से बचते हुए। इसी के साथ साथ एक बेहद शक्तिशाली उपाय भी हमने आपको दिया है। तो कार्यक्रम आपको अंत तक देखना है, तभी आप अपने जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त कर पाएंगे और आने वाली मुसीबतों को टालते हुए अपने जीवन में सरलता से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। तो आपके राशि स्वामी शनिदेव आपकी ही राशि में यानी कुंभ राशि में विराजमान है, मार्गी चल रहे हैं। आपको खूब ऊर्जावान बनाएंगे, आपका मनोबल ऊंचा रखेंगे, लेकिन इनके ऊपर इस वक्त मंगल की नजर है और इस वजह से आपके स्वास्थ्य को लेकर गड़बड़ियां पैदा हो सकती है, अचानक से परेशानियां आ सकती हैं। अब बात करते हैं राहुदेव की। तो राहुदेव आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ गुरुदेव आपके मातृ भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि वृषभ राशि में। इसी के साथ साथ मंगल देव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 7 तारीख को बकरी हो जाएंगे। गुरुदेव तो पहले से ही बकरी चाल चल ही रहे हैं। इसी के साथ साथ केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य और बुध का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है। सूर्य और गुरु का समसप्तक योग भी बन रहा है, जो आपके लिए विशेष लाभदायक होने वाला है बंधुओं। इसी के साथ साथ शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, जो आपको कुछ हद तक लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि यह भी शनिदेव की राशि है, मकर राशि। अब इसी के साथ साथ बंधुओं देख लेते हैं चंद्र का गोचर, क्योंकि चंद्र का गोचर आपको सबसे अधिक प्रभावित करेगा। यह आपके मन को, आपके सोचने के ढंग को, आपके जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करता है। चंद्रमा मनसो जाता है, मन से चलने वाला ग्रह। लोग अक्सर जीवन में बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, काम धंधे व्यापार की शुरुआत कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, विवाह संबंध तक कर डालते हैं। फिर जब तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, जीवन में पल पल में रुकावटें आती हैं, तब उन्हें याद आता है कि क्यों ना अपनी कुंडली, अपना चार्ट दिखा लिया जाए और जीवन में आ रही परेशानियों का कारण जान लिया जाए। लेकिन बंधुओं, यह बहुत देर से होने वाली प्रक्रिया है। बेहतर प्रक्रिया यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है तो पहले अपनी कुंडली का सही आकलन करवा लिया जाए। ग्रह दशा का, महादशा का, ग्रहों की सकारात्मक स्थितियों का पूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया जाए। उसके बाद ही कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए तो आपकी तरक्की के, काम धंधे में, व्यापार में उन्नति के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं, जीवन भी सरल बनता है। तो ऐसे में यदि आप आज की स्थिति में कोई ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थिति का सामना करने वाले हैं तो आप श्रेष्ठ कुंडली का आकलन करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करें, मैसेज करें, एक बहुत ही मामूली सी दक्षिणा के साथ श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त करें, फिर जीवन में आगे बढ़े। बाकी माता रानी आपका सहयोग करेंगी ही। चंद्रमा मनसो जाता है, मन से चलने वाला ग्रह है। तो चंद्रमा की चाल क्या है? तो 3 और 4 दिसंबर को चंद्रमा आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, आपकी आय का भाव है यह। 5 से 6 दिसंबर को चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, यह आपके विश्राम का, आपकी हानि का, आपके खर्चे का भाव है, व्यय का भाव कहा जाता है इसको। और 7 से 8 दिसंबर को चंद्रमा आपके केंद्रीय भाव में यानी कि आपकी स्वयं की राशि में शनिदेव के साथ मिलकर युति बनाएंगे। वैसे तो शनि के साथ चंद्रमा की युति विष योग को उत्पन्न करती है, लेकिन इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, इसे विस्तार से समझना अनिवार्य है, जैसे आगे कार्यक्रम में हम डिस्कस करने वाले हैं। परंतु अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों के विषय में। तो 1 दिसंबर को है मार्गशीर्ष अमावस्या, 5 दिसंबर को है मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी, 6 दिसंबर को है विवाह पंचमी और 8 दिसंबर को है दुर्गा अष्टमी। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह के सर्वार्थ सिद्ध योग की। यह वह योग है जब आप किसी भी विशेष कार्य की, शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं।
तो बंधुओं, सर्वार्थ सिद्ध योग इस सप्ताह केवल एक है, 6 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम को 5:18 तक यह योग रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं विशेष मुहूर्त की, जब आप किसी बड़ी चीज को खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी है, वाहन है, या फिर कोई बड़ा उपकरण है, कोई मशीनरी है, अपने लिए खरीद सकते हैं, चाहे अपने घर के लिए, चाहे अपने काम धंधे व्यापार के लिए। तो खरीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है 5 दिसंबर गुरुवार, शाम 5:27 से सुबह के 6:59 तक। दूसरा मुहूर्त हो रहा है 6 दिसंबर को शुक्रवार को, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक का। यह अच्छा मुहूर्त है क्योंकि इसी दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जो सुबह 7 बजे से शाम को 5:15 बजे तक 5:18 तक रहेगा। इस दिन खरीदारी करनी आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगी। दिन भी अच्छा है, शुक्रवार है। तीसरा खरीदारी का योग है 8 दिसंबर रविवार, सुबह 9:46 से शाम को 4:03 तक का। जी हाँ बंधुओं, तो यह हो गया आपका खरीदारी का योग। अब बात कर लेते हैं राहु काल की। राहु काल एक ऐसा समय होता है जब आपको कोई भी नया कार्य नहीं करना है, शुभ कार्य नहीं करना है, और यदि कोई विशेष शुभ मुहूर्त, चाहे सर्वार्थ सिद्ध योग ही क्यों ना हो, राहु काल के समय के अंतराल पर पड़ रहा है, तो राहु काल उसे निश्चित प्रभावित करता है, दूषित करता है। तो उस समय आपको कोई विशेष कार्य नहीं करना है, शुभ मुहूर्त भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, राहु काल ही हावी रहेगा। तो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि राहु काल किस किस समय पर पड़ेगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसका समय निश्चित रहता है। जी हाँ बंधुओं, तो अब यह तो थी ग्रहों की स्थिति, व्रत, उपवास, सारी चीजें हमने विस्तार से आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं इस सप्ताह के आपके फोकस की। तो बंधुओं, इस सप्ताह आपका फोकस 2 जगह पर रहेगा। एक तो अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, काम धंधे व्यापार पर। दूसरा आपका फोकस रहेगा कि आप थोड़ा विश्राम करना चाहेंगे। आपको ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत काम कर लिया है, बहुत ज्यादा थकान हो गई है, बहुत ज्यादा आपका मन भी अब भर चुका है चीजों से, तो आप थोड़ा सा विश्राम करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि आप आत्म अवलोकन की स्थिति में जाएंगे, अपना खुद का विचार मंथन करेंगे कि कहां आप गलती कर रहे हैं, कहां से आप सुधार कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आत्म अवलोकन की स्थिति में आप रहेंगे। सप्ताह के अंत में आप उस स्थिति में चले जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं विस्तार से आपके संपूर्ण राशिफल के विषय में। कैसी रहेगी आपके परिवार की, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ की स्थिति, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी करने वालों के साथ क्या होगा, विदेश की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, बच्चों की स्थिति यानी जो विद्यार्थी हैं उनकी स्थिति क्या रहेगी, अंत में आपका स्वास्थ्य और सर्वश्रेष्ठ 5 सलाह। तो बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो बंधुओं, गुरु के साथ सूर्य देव का समसप्तक योग बना हुआ है। परिवार की स्थिति अच्छी बनी हुई है। परिवार भाव में राहु का गोचर अवश्य हो रहा है, परंतु यह आपको अधिक प्रभावित नहीं करेगा। हाँ, मंगल जब बकरी चलेंगे 7 दिसंबर के बाद, तो स्थितियां जरूर नकारात्मक हो जाएंगी, क्योंकि मंगल शनि के साथ षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। ऊपर से बकरी चाल भी चलेंगे, तो यह आपके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ाने वाला होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 प्रकार की मूल परिस्थितियां बन रही हैं। पहली परिस्थिति तो यह बन रही है कि आपके परिवार में सब कुछ सामान्य रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सप्ताह के शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहेगा। सप्ताह के मध्य या सप्ताह के अंत में आपके भाई बहनों के साथ किसी प्रकार की थोड़ी बहुत बहस हो सकती है, कुछ नकारात्मक वातावरण बन सकता है। सप्ताह के अंत में आप किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति का सामना करेंगे जिसका आपने पहले अंदाजा भी नहीं लगाया होगा, यानी सरप्राइज जैसा रहेगा। यानी कि आपके परिवार में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चर्चा चल सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। परिवार के किसी एक सदस्य का कोई एक ऐसा व्यवहार, कोई ऐसी बात आपको चुभ सकती है, आपको परेशान कर सकती है। सप्ताह के अंत में आप सब से कट जाएंगे, बिल्कुल एकांत में चले जाएंगे और आप अपने जीवन के बारे में विचार करने लगेंगे। परिवार में अपनी सही स्थिति के बारे में विचार करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कि आप अपने कैरियर, अपने जीवन, अपने लाइफ पर पूरा फोकस बनाने की कोशिश करेंगे। आपको लगने लगा है कि आप परिवार के झमेलों में ज्यादा पड़कर अपने जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रहे हैं, यानी कि आप परिवार के विषय में भी एक कठोर निर्णय इस सप्ताह अवश्य लेंगे ही। अब यहाँ पर हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि आपको ज्यादा भावनात्मक लगाव परिवार से या किसी भी सदस्य से नहीं लगाना है, क्योंकि हमने पहले भी आपको कहा है कि यह दिसंबर का पूरा महीना आपको भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचाने वाला रहेगा। तो आपको जितना हो सके उतना लिमिटेड व्यवहार करना है लोगों के साथ में। अपने काम पर आप पूरा फोकस करें, अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत पर पूरा फोकस बनाकर रखें। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ की। तो शुक्र देव का आपके 12वें घर में गोचर हो रहा है। यह अच्छा है, आपको आकर्षित करेगा
अपने लव लाइफ की, अपने पार्टनर की ओर आपका मन आकर्षित होगा। आप उसे मनाने के लिए पूरी कोशिशें करेंगे, उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। उसे खुश करने के लिए आप उसे कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, शॉपिंग वगैरह पर ले जा सकते हैं। इससे आपकी थोड़ी फिजूल खर्ची बढ़ेगी। एक तरफ आप उसे खुश करने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ आपका पार्टनर आपसे बेरुखी दिखाएगा, आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, आपको सही रिस्पॉन्स नहीं देगा। इससे आपका मन थोड़ा सा दुखी अवश्य हो जाएगा। पार्टनर की सेहत को लेकर भी आपको थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी। ब्लड प्रेशर और माइग्रेन की समस्या पार्टनर को हो सकती है। हड्डियों से जुड़ा रोग परेशान कर सकता है। 7 तारीख के बाद आपको अचानक से क्रोध बढ़ने लगेगा, शरीर में ताप बढ़ने लगेगा। हो सकता है कि आपको खुद को भी स्वास्थ्यगत समस्याएं कुछ उत्पन्न हो जाएं। अब आपके लव लाइफ की या दाम्पत्य जीवन की स्थिति देखी जाए तो एक जैसी ही रहने वाली है, जहां आपको मन के अनुसार व्यवहार नहीं मिलेगा अपने पार्टनर से, जो आपको दुखी करेगा। यहां पर हमारी सलाह फिर से वही रहेगी कि आप भावुक होकर विचार न करें, केवल अपने काम पर फोकस करें। ग्रहों की स्थितियां अभी आपके अनुकूल नहीं है, लव लाइफ के अनुकूल नहीं है, तो आप इन चीजों पर अभी ज्यादा फोकस न करें, अपने काम पर फोकस करें। काम में आपको उन्नति बहुत अच्छी प्राप्त होने वाली है इस सप्ताह और इस महीने में भी। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी नए काम धंधे व्यापार की इस महीने में बिल्कुल भी शुरुआत नहीं करनी है। जी हाँ बंधु, अब बात कर लेते हैं आपके काम धंधे व्यापार की ही। तो आपको हमने कह दिया कि किसी नए काम धंधे व्यापार की शुरुआत नहीं करनी है, परंतु आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में आपको पूरा मन लगाना है। देखो, आपके व्यापार के भाव में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, बहुत ही लाभदायक है। इधर गुरु का समसप्तक योग भी सूर्य के साथ बना हुआ है। व्यापार में आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, आपका कद, आपकी इज्जत ऊंची होगी ही, धन भी खूब आएगा। जी हाँ बंधु, बहुत ही अच्छे योग हैं व्यापार के हिसाब से देखा जाए। हाँ, एक बात जरूर है, मानसिक चिंताएं, पीड़ाएं आपको अवश्य रहेंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार से अड़चने आएंगी, परेशानियां आएंगी। रुपए पैसे जहां आपके पास खूब आएंगे ही, वहां पर भी पैसे आपके खर्च भी होंगे। जहां एक तरफ पैसा आएगा, वहां दूसरी तरफ खर्च भी होगा। तो आपकी चिंता का बड़ा विषय यह रहेगा कि इस खर्च को कैसे रोका जाए, पैसे को अपने पास कैसे थाम कर रखा जाए, ताकि आप उसका कोई बड़ा प्रयोग कर सके। साइड इनकम आप बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। किसी पर भी पूर्ण विश्वास न करें, अपने काम को अपनी जिम्मेदारी के साथ करें। अंधविश्वास करते ही आपको चोट पहुंचेगी। धन भाव में राहु का गोचर हो रहा है, आपको अचानक कोई बड़ा नुकसान, बड़ी चोट, कोई धोखा हो सकता है। कोई कीमती चीज आपकी खो सकती है इस सप्ताह में, या फिर आपको किसी प्रकार की शारीरिक चोट भी लग सकती है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर हम बता दें कि कोई नई पार्टनरशिप इस सप्ताह आप ना करें। किसी भी प्रकार का व्यापार से जुड़ा हुआ ऑफर आपको अगर प्राप्त होता है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की आपसे कहता है या आपके बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इन सब बातों में आप ना पड़ें। अनुकूल स्थितियां नहीं है, अभी जो कर रहे हैं बस उसी को करते रहें, उसी में जोर लगाएं। आगे चल के उसी में आपको अच्छी तरक्की प्राप्त होने जा रही है। अब नौकरी करने वालों के लिए बात करते हैं, तो नौकरी करने वालों को शुरुआत के सप्ताह में थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, सामान्य परिस्थितियां रहेंगी। काम का दबाव थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन उच्च अधिकारियों से तालमेल अच्छे रहेंगे, सपोर्ट खूब मिलेगा। सरकारी कार्य यदि आपका कोई अटका हुआ है तो वह बन जाएगा। सरकार की तरफ से आपको खूब मदद मिलेगी, उच्च अधिकारियों की तरफ से आपको खूब मदद मिलेगी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 7 तारीख के बाद स्थितियां थोड़ी सी परेशान करने वाली हो जाएंगी। हो सकता है कि 7 तारीख के बाद आप अपने काम से, अपनी नौकरी से छुट्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक तौर पर थका हुआ महसूस करेंगे। आप रिलैक्स करना चाहेंगे, आराम करना चाहेंगे। अब यहां पर हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि आप अपने उच्च अधिकारियों से बनाकर चलें, सहकर्मियों पर भरोसा ना करें और आपको जो सही लगता है वही करें। कहने का मतलब यह है कि आपका जो दिल बोलता है वही करें, क्योंकि आपका दिल कभी गलत कह ही नहीं सकता है। आपका स्वभाव ही नहीं है कि आप किसी को धोखा दें, किसी को अंधेरे में रखें और किसी के साथ किसी प्रकार की गद्दारी करें, उसके काम को डुबाएं। तो आपका जो दिल कहता है आप उसे करें। आपके आसपास के जो सलाहकार हैं वे आपसे क्या कह रहे हैं, इस बात पर बिल्कुल भी गौर ना करें। दूसरों की यदि आप सुन लेंगे तो आप ज्यादा भड़क जाएंगे, चीजों में नकारात्मकता को बहुत देखने लगेंगे और फिर आप कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है, अपने दिल की सुनना है। अब जिनको नई नौकरी चाहिए उनके लिए यदि 7 तारीख से पहले पहले कोई ऑफर आ जाता है, जिसकी संभावना बन रही है कि हाँ आ सकता है, लेकिन यदि 7 तारीख तक कोई ऑफर नहीं आता तो फिर इस पूरे महीने ही आपको किसी प्रकार का कोई ऑफर नहीं आएगा। यानी 7 तारीख तक आपके भाग्य का फैसला होगा, फिर यह पूरा महीना आपके नियंत्रण से बाहर रहेगा। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, थोड़ा बहुत मन भटकेगा जरूर, अनावश्यक बातों में आपका मन इधर उधर भटकेगा, किसी गेम में, किसी अदर एक्टिविटी में जहां पे आप अपना टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन आप जल्दी ही अपना फोकस अपने कैरियर, अपनी पढ़ाई पर लेकर आएंगे।
किसी टेस्ट या किसी विशेष प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हैं जिसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है। छोटे बच्चों की बात की जाए तो उन्हें स्वास्थ्यगत समस्याएं इस सप्ताह हो सकती है। कफ और पेट से जुड़े हुए रोग उन्हें परेशान कर सकते हैं और चोट लगने का भी खतरा है। अब बात करते हैं बड़े विद्यार्थियों की, तो बड़े विद्यार्थियों के साथ परिस्थिति थोड़ी सी नकारात्मक रहेगी। केतु का कन्या राशि में गोचर करना आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक है। आपका आपके अपोजिट जेंडर की ओर आकर्षण बढ़ेगा। इधर शुक्र का आपके द्वादश भाव में गोचर आपको कामी बनाएगा, यानी आपका मन पढ़ाई से हटकर इधर उधर विषय वासनाओं में भटकेगा। आप किसी के प्रति प्रेम आकर्षित हो सकते हैं, किसी के प्रेम में पड़ भी सकते हैं, नए प्रेम संबंध की शुरुआत भी हो सकती है, या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि किसी के प्रेम में पड़कर किसी प्रकार की आफत में भी पड़ जाएं, लड़ाई झगड़े में पड़ जाएं, तमाम तरीके की नकारात्मक स्थितियों में पड़ सकते हैं, क्योंकि केतु एक राक्षस ग्रह है, नकारात्मक बनाएगा तो हद से ज्यादा नकारात्मक बना देगा। इन सब चक्करों में पड़कर आप अपने कैरियर से पूरी तरह से भटक जाएंगे। अब यदि सप्ताह के अंत तक आप संभल गए तो ठीक है, वरना पूरा महीना आपका इसी स्थिति में जाएगा। 7 तारीख के बाद यदि आपने अपने आप को संभाल लिया और आप आत्म अवलोकन की स्थिति में चले गए, सारी परिस्थितियों को समझते हुए सही निर्णय लेने की स्थिति में आपने अपने आप को पहुंचा दिया, तब तो आप संभल जाएंगे, वरना आपका पूरा महीना इसी तरीके से चला जाएगा। अब बड़े विद्यार्थियों की बात की जाए तो कैरियर से उनका ध्यान हटता हुआ इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, किसी के लिए शॉपिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी से पैसा लेना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है। घर से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, खास तौर से पिता से आपका किसी प्रकार का विवाद या झगड़ा हो सकता है। आपका किसी मित्र से भी झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है। साथ ही साथ सेहत भी आपको परेशान करेगी। आपके पीठ में, कमर में दर्द रह सकता है, कमर से निचले हिस्से में लगातार दर्द रह सकता है। हल्का बुखार और थकान की स्थिति भी बनी रहेगी। पेट से जुड़े रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं विदेश की, तो जो लोग विदेश में व्यापार करते हैं, यानी कि जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र का गोचर विदेश के व्यापार को बढ़ाता है, तो आपका बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। पेपर वर्क की थोड़ी बहुत अड़चने हो सकती हैं, लेकिन वे बहुत जल्दी सुलझ जाएंगी। आपने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट बना रखे हैं, आपके बड़े बड़े संपर्क हैं, और उनकी मदद से आपके छोटे मोटे काम, छोटी मोटी अड़चने तुरंत सुलझ जाएंगी। जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थितियां ठीक ठाक होती दिखाई दे रही हैं। आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो जाएगी, लेकिन भावनात्मक तौर पर आप थोड़े से परेशान दिखाई दे रही हैं। जो विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, वे इस सप्ताह विदेश जा सकते हैं। 7 तारीख से पहले पहले यदि सब कुछ सही रहा तो चले जाएंगे, वरना उसके बाद यह पूरा महीना नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात वही हो जाती है कि मंगल का बकरी होना। मंगल का नाम तो मंगल है, लेकिन असल में इनके सारे काम अमंगल वाले होते हैं। ऊपर से बकरी हो रही है, साथ ही साथ शनि के साथ षष्टक योग बना रहे हैं, यानी करेला वो भी नींद चढ़ा, यानी बहुत सारी अड़चनें आपके जीवन में उत्पन्न करेंगे। आपके भाग्य स्थान पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, शनि देव के ऊपर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है। आपको कई तरीके से परेशानियां पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की महिलाओं की। महिलाओं की स्थिति इस सप्ताह बड़ी अजीब रहने वाली है, जिसके लिए वे बहुत अधिक चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। भावनात्मक जुड़ाव जिनसे महसूस करती हैं, वे ही उनकी कदर नहीं करेंगे, उनकी अनदेखी करेंगे, उनकी अनसुनी करेंगे, जिससे महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान रहेंगी, भावनात्मक तौर पर दुखी रहेंगी। साथ ही साथ कामकाज का दबाव भी परेशान करेगा। जो महिलाएं हाउसवाइफ नहीं हैं, कहीं किसी कैरियर में सक्रिय हैं, उनके ऊपर भी काम का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। घर गृहस्थी का दबाव भी रहेगा, काम का भी दबाव रहेगा, जिसकी वजह से महिलाएं विचलित महसूस करेंगी और परिवार के सदस्य भी उनकी कद्र नहीं करेंगे, जिसकी वजह से दुखी रहेंगी। मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं लगातार लगी रहेंगी। महिलाओं को हम सलाह यही देते हैं कि उन्हें जितना हो सके आध्यात्मिक बने, और हो सके तो अपने पास गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य रखें, हमेशा अपने पास रखें, उसे धारण न करें, पूजा घर में उसे रखें। और जब घर से बाहर निकलें, यदि कामकाजी महिलाएं हैं जो बाहर जाके कोई जॉब करती हैं, कुछ काम करती हैं, तो अपने पर्स में उस गौरी शंकर रुद्राक्ष को रखें और लौट के आकर उसे फिर से अपने पूजा घर में रख दें। यह उनके लिए बेहद आवश्यक है, मानसिक शांति के लिए और जीवन में भी प्रेम और उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो बंधुओं, इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपके लिए 5 प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि हमने आपको कहा कि मंगल का शनि के साथ षष्टक योग बना हुआ है, तो आपको स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अचानक आपको यात्राओं पर जाना पड़ सकता है और यात्रा पर जाने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। दूसरा यह होगा कि आप कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर देंगे जिससे आपके शरीर के किसी विशेष भाग में, किसी विशेष अंग में दर्द उत्पन्न हो जाएगा, जो लंबे समय तक आपको परेशान करता रहेगा। कुछ खान-पान की भी गलत आदतें आपको इस सप्ताह परेशान करेंगी। गलत खा पी लेंगे, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे।
इस सप्ताह आपका घर के बाहर का खान-पान भी रहेगा, जैसे आप कहीं पार्टी वगैरह कर सकते हैं दोस्तों के साथ, कहीं किसी विशेष उत्सव वगैरह में जा सकते हैं, पार्टी वगैरह में जाने की और खाने की वजह से आपको पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्हें इस सप्ताह के अंत में थोड़ी समस्या हो सकती है। शुगर के पेशेंट को भी सप्ताह के अंत में परेशानी हो सकती है। शरीर में ताप बढ़ना और लगातार हल्का-फुल्का बुखार बना रहना, शरीर में दर्द बना रहना, सिर दर्द, कमर दर्द और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में छोटा-मोटा दर्द या तकलीफ बनी रहना, लगातार इस पूरे सप्ताह यह स्थिति आपके साथ रहेगी। सबसे बेहतर आपके लिए यह रहेगा कि आप सूर्योदय से पहले जागें और स्नान आदि करके हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। थोड़ा योग प्राणायाम भी अपने जीवन में अवश्य शामिल करें। आप जितना योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका मन शांत होगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा और आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह की सलाह की। तो बंधुओं, इस सप्ताह की 5 श्रेष्ठ सलाह आपके लिए यही है कि पहली सलाह कि आप भावनाओं पर ज़्यादा विश्वास ना करें। अपने काम पर फोकस करें। कोई क्या कह रहा है, आपके बारे में क्या कहाँ से चर्चा आ रही है, आप किसी पर भी बिल्कुल ध्यान न दें। दूसरी सलाह यह रहेगी कि अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें। आपकी उन्नति इसी में है। तीसरा कि आप शनिदेव से जुड़े कुछ न कुछ उपाय अवश्य करें। शनिवार के दिन मंदिर में यानी शनिदेव के मंदिर में जाके छायादान अवश्य करें। कुछ नहीं तो पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य जलाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप अवश्य कर लें। इसी के साथ साथ अगली सलाह आपके लिए यह है कि आप बाहर की चीज़ों का खान-पान यानी बाहर की चीज़ों का सेवन पूर्ण रूप से बंद कर दें। जब तक आप बाहर का खाना-पीना खाएँगे, आपका स्वास्थ्य सही हो ही नहीं सकता है। पेट के रोग आपको लगातार परेशान करते ही रहेंगे। इसका एक ही इलाज है कि आप शुद्ध सात्विक भोजन करें, कम मसालेदार भोजन खाएँ, मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी ना करें, घर का भोजन करें। तीसरी सलाह आपके लिए यही है कि आप मंदिर में किसी अपाहिज भिखारी को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। अन्न और धन का दान करें। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा दान करें, उसे 2 समोसे खिला सकते हैं, कुछ फल दे सकते हैं और 10-20 रुपए ही आप उसे अवश्य दें। यह आपके लिए इस सप्ताह बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ मंगलवार को हनुमान जी का चोला आप अवश्य चढ़ाएं, यह आपके लिए बेहद अनिवार्य है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपके लिए एक सबसे बड़ी सलाह यह भी है कि आप रुपए पैसे के लेन देन स्वयं अपने हाथों से करें और किसी को भी इस सप्ताह कर्जा ना दें। यदि आपने कर्जा दे दिया तो आप उसे वसूल ही नहीं कर पाएंगे, पैसा आपका अटक जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह की उपाय की। तो बंधुओं, इस सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ उपाय आपके लिए यही है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। जेब में एक लाल रंग का रूमाल रखकर घर से बाहर निकलें। एक लौंग का जोड़ा अपनी जेब में रखकर बाहर निकलें और उसे घर में प्रवेश करते समय पीछे की ओर उछाल दें। मंगल से जुड़े उपाय आपके लिए बेहद अनिवार्य हैं। इस पूरे महीने आपको इस उपाय को करते रहना है। पिछले कार्यक्रम में भी हमने आपको यही उपाय बताया था, फिर से यही बता रहे हैं, क्योंकि अब मंगल की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर और आपके राशि स्वामी के ऊपर भी पड़ रही है। तो ऐसे में मंगल की ओर से शांति मिलना आपको अनिवार्य है। हाँ, सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें। यह प्रतिदिन की क्रिया अपने जीवन में बना लें। जी हाँ बंधुओं, तो इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप कमेंट करके पूछ लें या फोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों के जवाब अवश्य दिए जाएंगे। तो आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करे।